राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कथा। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी पिंगला के रूप पर मोहित होकर बैरागी बने थे। प्राचीन काल में उज्जैन नगरी के राजा भर्तृहरि थे। राजा भर्तृहरि बड़े प्रतापी राजा थे। राजा भर्तृहरि की 3 रानियां थीं और राजा भर्तृहरि अपनी तीसरी पत्नी पिंगला की सुंदरता पर मोहित थे। राजा पिंगला पर अत्यंत विश्वास करते थे। राजा भर्तृहरि पिंगला के मोह में अपने कर्तव्यों को भी भूल गए थे। उस समय उज्जैन नगरी में एक महान तपस्वी गुरु गोरखनाथ का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ का राजा भर्तृहरि ने उचित आदर सत्कार किया। राजा के आदर सम्मान से तपस्वी गुरु गोरखनाथ अति प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर गोरखनाथ ने राजा एक फल दिया और कहा कि यह फल खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे, कभी बुढ़ापा नहीं आएगा, सदैव सुंदर बने रहोगे। राजा भर्तृहरि को चमत्कारी फल देकर गोरखनाथ वहां से चले गए। राजा ने फल लेकर सोचा कि उन्हें जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। इसलिए राजा अपनी तीसरी पत्नी पिंगला पर अत्यधिक मोहित थे और उन्होंने सोचा कि यदि यह फल पिंगला खा लेगी तो रानी पिंगला सदैव सुंदर और जवान बनी रहेगी। यह सोचकर राजा ने पिंगला को वह फल दे दिया। रानी पिंगला राजा भर्तृहरि से दिखावटी प्रेम करती थी। रानी पिंगला अपने राज्य के कोतवाल पर मोहित थी। यह बात राजा नहीं जानते थे। जब राजा ने वह चमत्कारी फल रानी को दिया, रानी पिंगला ने सोचा कि यह फल यदि कोतवाल खाएगा तो वह लंबे समय तक नौजवान बना रहेगा, उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर सकेगा। रानी ने यह सोचकर चमत्कारी फल कोतवाल को दे दिया। वह कोतवाल रानी पिंगला से दिखावटी प्रेम करता था। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और कोतवाल ने वह चमत्कारी फल उस वेश्या को दे दिया ताकि वेश्या सदैव जवान और सुंदर बनी रहे। वेश्या ने फल पाकर सोचा कि यदि वह जवान और सुंदर बनी रहेगी तो उसे वेश्यावृत्ति का गंदा काम हमेशा करना पड़ेगा। नरक समान जीवन से मुक्ति नहीं मिलेगी। वेश्या ने सोचा इस फल की सबसे ज्यादा जरूरत हमारे राजा को है। राजा हमेशा जवान रहेंगे तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी। यह सब सोचकर उस वेश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। राजा वह फल देखकर दंग रह गए। राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। राजा भर्तृहरि ने तुरंत कोतवाल को बुलवा लिया। पहले तो कोतवाल ने मना कर दिया। राजा भर्तृहरि के सख्ती से पूछने पर कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। जब राजा भर्तृहरि को कोतवाल से पूरी सच्चाई मालूम हुई तो राजा समझ गए कि रानी पिंगला उसे धोखा दे रही है। पत्नी के धोखेबाजी से भर्तृहरि के मन में वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए। उस गुफा में भर्तृहरि ने वहां कई वर्षों तक तपस्या की थी और अपना जीवन सन्यासी बनकर व्यतीत किया।